अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के ग्रामर की इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये इंग्लिश ग्रामर का सबसे अहम हिस्सा हम सीखेंगे। ओनली इंट्रोडक्शन, सिर्फ जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है हम उनके नाम और उनका फंक्शन क्या होता है उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। साथ ही में मैं आपको उसमें से अहम पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर कुछ टाइप्स है तो उनके बारे में भी शॉर्ट में इंट्रोडक्शन करा के देने वाली हूँ। रिमेंबर, जब हमको इंग्लिश सीखना है तब इन बेसिक चीज़ों की मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट अस कंटिन्यू। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? सियर, बिफोर लर्निंग एनी लैंग्वेज यू मस्ट लर्न द बेसिक पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज एंड देयर यूसेज। यानी कोई भी लैंग्वेज, कोई भी ज़बान सीखने से पहले, कोई भी भाषा सीखने से पहले हमको उसके जो बेसिक पार्ट्स है वो सीखना और उनका इस्तेमाल कैसे होता है, उनका फंक्शनिंग क्या है, ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है। सो इन इंग्लिश देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेज़ी में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है एंड ऑल दैट वी स्पीक आर वर्ड्स फ्रॉम दीज 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम जो भी इंग्लिश में बात करते हैं, हर एक अल्फाज, हर एक वर्ड, हर एक शब्द जो रहता है वो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही एक, कोई ना कोई एक ज़रूर होता है। आपको उसके उर्दू और मराठी मानी भी देखो मैंने नीचे लिख कर दिए हुए हैं। सो ये एक अहम बेसिक ज़रूर है। आपको वो लगेगा कितना इजी है, बट डेफिनेटली इट हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस। सो लेट अस कंटिन्यू। पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन यानी किसी भी चीज़ का नाम। तो देखो, एनी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग इन द नेचर इज़ आइडेंटिफाइड बाय इट्स नेम। यानी कोई भी जिंदा या बेजान चीज़ जो कुदरत में अवेलेबल है उसको एक नाम दिया गया है और हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो उसको दिए गए नाम से। और यही नाम जो है उसको इंग्लिश में कहते हैं नाउन। दिस नेम इज़ कॉल्ड एज नाउन। किसी भी बेजान चीज़ का या फिर जानदार, सजीव और निर्जीव, इन चीज़ों का जो नाम दिया गया होता है ताकि हम उसको पहचानें, उसको कहते हैं इंग्लिश में नाउन। जैसे कि मैन, मुंबई, बर्ड, मराठी, बुक, ये अलग अलग किस्म के हैं। तो ये जो नाउन के अलग अलग टाइप्स है वो कौन से हैं और कितने हैं? देखो, देर आर 5 टाइप्स ऑफ द नाउन। नाउन के 5 टाइप होते हैं। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी क्या? किसी भी जगह का वगैरह नाम। इसकी डिटेल में हम डेफिनेटली नाउन के ऊपर स्पेशल वीडियो हम करेंगे, उसके बारे में मैं डिटेल मालूमात दूंगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, प्रॉपर नाउन यानी मुंबई, डी मार्ट, कोका कोला, जो चीज़ एक ही होती है, एक ही लाइक मुंबई एक शहर है, मुंबई जैसा दूसरा शहर नहीं, मुंबई एक पर्टिकुलर जगह है तो उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। डी मार्ट एक पर्टिकुलर मॉल है, मॉल कई है लेकिन डी मार्ट उसमें से एक है। वैसे ही कॉमन नाउन यानी क्या कि इसके जैसे कई चीज़ें रहते हैं। जैसे सिटी, शहर बहुत है, मॉल बहुत रहते हैं, ड्रिंक बहुत रहते हैं, लेकिन इनका नाम देखो ऊपर दिया है ड्रिंक एक स्पेसिफिक है कोका कोला, मॉल एक स्पेसिफिक है डी मार्ट और सिटी एक स्पेसिफिक है मुंबई। यानी ये जो खसूसी नाम रहते हैं मुंबई, डी मार्ट, कोका कोला, इनको कहते हैं प्रॉपर नाउन। और जो आम है इनके जैसे कॉमन रहते हैं उनको कहते हैं कॉमन नाउन। वैसे ही और इसका तीसरा टाइप देखो, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी जब वो जो भी चीज़ें हैं वो एक साथ ग्रुप में आती है, राइट। जैसे यहाँ पे ग्रुप है लोगों का, बच्चों का ग्रुप रहता है, टीम खिलाड़ियों की टीम रहती है, क्राउड लोगों की भीड़ रहती है। तो यहाँ पर एक ही किस्म के लोग जब साथ में आते हैं तब उनको ग्रुप कहते हैं। प्लेयर्स, कई सारे प्लेयर्स, खिलाड़ी एक साथ आते हैं तो उनकी टीम बनती है और बहुत सारे लोग तादाद में साथ में आते हैं तब उनका बनता है क्राउड। इस तरीके से कलेक्टिव नाउन यानी क्या, जब कॉमन नाउन के लोग, कॉमन नाउन की चीज़ें साथ में आती है तब उनके ग्रुप को एक नाम दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। देन नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल है ना, आपको पता है जिससे कोई ना कोई चीज़ बनती है, जैसे शुगर है, फ्लोर है, पेपर है, राइट। शुगर जैसे खाने पकाने में, चाय में वगैरह ऐड करते हैं, फ्लोर से रोटी बनाई जाती है, पेपर से किताबें बनाई जाती है। तो ये क्या है? मटेरियल है जिससे
चीज़ें बनती है, इसके लिए इनको कहा जाता है मटेरियल नाउन। एंड देन लास्ट नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी क्या, हमारे कोई भी जज्बात, कोई भी फीलिंग जो हम टच नहीं कर सकते, हम उसको महसूस कर सकते, जैसे फ्रीडम, आज़ादी, हम बता नहीं सकते कि ये आज़ादी है लेकिन हम उसको फील करते हैं। फ्रेंडशिप, दोस्ती, हम दोस्त बता सकते, फ्रेंड बता सकते, लेकिन दोस्ती उनको महसूस करनी पड़ती है। ऑनेस्टी, ईमानदारी भी हमको महसूस करनी पड़ती है। इस तरीके से नाउन के 5 अलग अलग टाइप्स हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रोनाउन। नाउ व्हाट इज प्रोनाउन? द वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी नाम की जगह पर जो अल्फाज आता है उसको कहते हैं प्रोनाउन। इट इज़ यूज टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ द नाउन। तो ये जो प्रोनाउन है वो क्यों भला आता है? तो दिए गए नाउन का, दिए गए नाम का इस्तेमाल बार बार अवॉइड करना है, टालना है, तो हमको वहाँ पर प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। दो प्रोनाउन कम्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन, इट हैज़ डिफरेंट टाइप्स पर द यूसेज। तो यहाँ पर हमको पता चला कि ये जो प्रोनाउन है ये नाउन की जगह पे आता ज़रूर है, लेकिन इसके भी अलग अलग टाइप्स है उसके इस्तेमाल के मुताबिक। जैसे कि पहला है पर्सनल प्रोनाउन, यानी आई, यू, वी, दे एक्सेट्रा, इनको कहते हैं पर्सनल नाउन। फिर है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जैसे कि हु, विच, हुज, ये हो गए इंटरोगेटिव प्रोनाउन। वैसे ही डेमॉन्स्ट्रेटिव यानी दिस, दैट, दोज एक्सेट्रा, इनको कहते हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव। फिर है इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी ऑल, सम, लिटिल, अदर्स, इनको कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस। फिर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी माई सेल्फ, हिमसेल्फ, आर सेल्फ्स। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी ईच, आइदर, नाइदर एक्सेट्रा। देन रिलेटिव प्रोनाउन यानी हु, हुम, हुज, और कई सारे हैं। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन यानी जैसे कि व्हाट होता है। एम्फैटिक, यहाँ पे पी आना चाहिए, आई एम सॉरी। एम्फैटिक प्रोनाउन यानी हिमसेल्फ, इटसेल्फ, राइट। तो यहाँ पे ज़रा वापस गौर करेंगे, प्रोनाउन के भी ऐसे आपको अलग अलग किस्म के टाइप्स मिलेंगे, तो इनके बारे में डिटेल मालूमात हम प्रोनाउन के स्पेशल वीडियो में डेफिनेटली हासिल करेंगे। नाउ सी द थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन, एडजेक्टिव इज़ यूज्ड, यानी नाम के बारे में ज़्यादा मालूमात बताने के लिए इस एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है। इट कैन कम बिफोर द नाउन और आफ्टर इट, वो शायद उस नाम के पहले भी आ सकता है या बाद में भी। थस इट इज़ कैटेगराइज्ड एज एट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या प्रेडिक्टिव प्रोनाउन। इसके लिए नॉट प्रोनाउन, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या फिर प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव, ऐसा उसको कहा जाता है। अब इस एडजेक्टिव के भी अलग अलग 9 टाइप्स है। इंट्रोडक्शन देते हैं उसका सिर्फ। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो हमको खूबियाँ बता है, जैसे टॉल, बिग, इंटेलिजेंट। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी हमको उसकी अमाउंट बताता है, मच, ग्रेट, होल। थर्ड है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, इसमें 5, 100, ऑल, ये भी आ सकता है। देन आता है डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, यानी थस, दोज, अनदर। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स यानी नाइदर, ईच और एवरी। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में व्हाट, विच ऐसे भी आते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव में माई, हिज, इट्स एक्सेट्रा ऐसे भी आते हैं। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स में ओन, वेरी, ये भी आ सकते हैं। एंड लास्ट प्रॉपर एडजेक्टिव्स यानी प्रॉपर नाम से शुरुआत होने वाले, जैसे अमेरिकन, इंडियन एक्सेट्रा। तो एज आई सेड, ऐसे ही हर एक एडजेक्टिव की डिटेल मालूमात हम एडजेक्टिव के वीडियो में स्पेशली हासिल करेंगे। Now the next is verb. Verb यानी action. A sentence cannot be meaningful of a verb without a verb is not there. अगर किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो उस सेंटेंस का मीनिंग पूरा नहीं होता। वर्ब नॉट ओनली शोज एक्शन बट ऑल्सो स्टेट एंड पोजीशन। तो ये जो वर्ब है सिर्फ एक्शन नहीं बताता, काम नहीं बताता, बल्कि स्टेट या पोजीशन भी बताता है। जैसे कि आगे देखो, इस वर्ब के भी 2 टाइप्स हैं। When a single verb completes a sentence with meaning, it is a main verb. यानी एक ही वर्ब से जब सेंटेंस का पूरा मानी, पूरा या फिर मीनिंगफुल मीनिंग उसको मिलता है, मानी पूरा होता है, तब उसको कहते हैं मेन वर्ब।
जैसे कि कम, रीड, ईट, जैसे आई कम, यू रीड, वी ईट, मीनिंग पूरा होता है। लेकिन इसका और एक टाइप है जिसको कहते हैं, देखो कैसे, वेर एज टू शो डिफरेंट टेंसेस द वर्ब that verb the verb that helps the main verb, it is called auxiliary और helping verb। यानी इसके अलावा अलग अलग टेंसेस यानी प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस बताने के लिए कुछ अलग मेन वर्ब को छोड़ के कुछ वर्ब्स वहाँ पर आते हैं, उनको हेल्प करते हैं। इसके लिए हेल्पिंग ये सिंपल वर्ड है, लेकिन ग्रामेटिकली ऑक्सिलियरी वर्ब कहा जाता है। जैसे कि देखो इज, आर, डू, शाल, मे। अभी इनके भी दो टाइप्स है, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी। इज, आर, डू ये प्राइमरी है, तो शाल, मे और इसके जैसे और कई है जिनको मॉडल ऑक्सिलरी कहा जाता है, लेकिन वो हम वर्ब के स्पेशल वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। अभी एड वर्ब यानी यहीं पर इसका मीनिंग छुपा है। देखो, इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्शन। एड वर्ब यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब। जैसे कि इट टेल्स यू दैट एक्शन टुक प्लेस व्हेन, वेयर, हाउ एंड हाउ ऑफन। यानी सेंटेंस में जो एक्शन हुई है, जो काम हुआ है, वो कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कितनी बार हुआ, ये बताने वाले लफ्ज़ों को एडवर्ब करते हैं। जैसे कि एक्शन फास्ट हुई है, स्लो हुई है, लेटर बाद में हुई है, देर वहाँ हुई है, ट्राइस 3 मरतबा हुई है, लाइकवाइज। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रेपोजिशन। सी, सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट डू नॉट नीड एनी वर्ड टू रिलेट देम टू द अदर वर्ड्स एज दे आर नाउन्स। यानी सेंटेंस में जो काम करने वाला है, एक्शन जिस चीज़ पर होती है वो होता है ऑब्जेक्ट, और वो कहाँ कैसे हुई है ये बताने वाले लफ्ज़ को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो इन तीनों की जगह फिक्स करने के लिए कोई अलग वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसके अलावा कुछ अल्फाज सेंटेंस में ज़रूर आते हैं जिनको जोड़ने के लिए हमको जो वर्ड्स लगते हैं उन वर्ड्स को कहते हैं प्रेपोजिशन। जैसे कि देखो, अदर दैन दीज नाउन्स देर आर मोर वर्ड्स इन अ सेंटेंस विच नीड हेल्प ऑफ रिलेटिंग वर्ड्स, और इन रिलेटिंग वर्ड्स को प्रेपोजिशन कहा जाता है। तो जैसे टाइप देखो है यहाँ पे, इन, ऑन, अबाउ, ये हुए प्रेपोजिशन। तो इसका फंक्शनिंग क्या है, ये कैसे होता है, ये हम उसके वीडियो में ही जानेंगे। नेक्स्ट है कंजंक्शन। टू वर्ड्स और सेंटेंस ऑफ सेम कैटेगरी आर जॉइंट टुगेदर विथ कंजंक्शंस। यानी दो अल्फाज या दो अलग अलग सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ने वाले लफ्ज़ों को कहते हैं कंजंक्शन। ये कंजंक्शंस भी क्या होते हैं देखो, यानी वो जिसको जोड़ते हैं वो सेंटेंस या तो कंपाउंड हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और उसके मुताबिक इन कंजंक्शंस के भी दो टाइप है। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जैसे एग्जांपल है उसका एंड, देयरफॉर, सो। और दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जैसे कि एज सुन एज, वेयर, सो दैट एट्सेट्रा। एंड देन यू हैव द लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज इंटरजेक्शन। इसको समझना बहुत ही आसान है। सडन फीलिंग्स आर एक्सप्रेस थ्रू वेरियस एक्सप्रेशंस। जैसे हमारे मुंह से कुछ फीलिंग्स, कुछ हमारी जो फीलिंग्स रहती है वो अचानक से बाहर आती है, तो वो जो एक्सप्रेशन रहते हैं उन एक्सप्रेशंस को कहा जाता है इंटरजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखो, ओ, आओ, गॉश, राइट। ये क्या है, हमारे मुंह से निकलने वाले अल्फाज जो अचानक से हमारे मुंह से बाहर आते हैं। तो ये हो गए आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, राइट। लेकिन इन सभी के डिटेल मालूमात हम डेफिनेटली एक एक वीडियो में जानेंगे, क्योंकि वो पता होना भी ज़रूरी है। बिकॉज जब तक आपको ये बेसिक नहीं समझेगा, आपको ग्रामर का बाकी टॉपिक लर्न करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। सो आई होप आपको इसमें शॉर्ट में पता चला होगा कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं। नाउ आप कहेंगे कि यहाँ पर मैंने ना उसका मराठी ट्रांसलेशन दिया है ना उर्दू ट्रांसलेशन दिया है, सिर्फ स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन में मैंने। तो इसके पीछे का मेरा मकसद एकदम साफ है। मुझे इतना साफ साफ लग रहा है कि आपको हिंदी या फिर उर्दू मराठी ट्रांसलेट देने की वजह से क्या हो रहा है, आप वही पढ़ते हैं, आप इंग्लिश की तरफ उतनी तवज्जो नहीं देते, उतना ध्यान नहीं देते। सो सिंस मेरा ऐसा सोच है कि आपको थोड़ा सा इंग्लिश में ही ज़्यादातर हम उसको क्या करेंगे, रीडिंग करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी रीडिंग में इंग्लिश का इस्तेमाल ज़्यादा हो। ओके, होपफुली
इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली समझ में आया होगा। विल स्टॉप हियर एंड नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ ग्रामर की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।